हरे कृष्णा। श्रील एस.सी. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 6 फरवरी 1874 को श्री क्षेत्र धाम में श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। बाल्यकाल में ही वे शीघ्र वेद विशारद हो गए। उन्होंने भगवद गीता कंठस्थ कर ली तथा अपने पिताश्री की दार्शनिक कृतियों का आस्वादन किया। अपने सुविस्तृत ज्ञान के कारण वे जीवंत ज्ञान कोश के लाभ से विख्यात हो गए। उन्होंने जातिवाद तथा गौड़ीय वैष्णववाद से दार्शनिक विचलन के विरुद्ध प्रत्ययकारी प्रचार किया। उन्होंने चारों वैष्णव संप्रदायों के उपदेशों को प्रकाशित कर उन्हें मिलाने का प्रयास किया। वैष्णव सिद्धांत पर अपने निर्भीक व सशक्त प्रवचन के कारण उन्होंने सिंह गुरु नाम अर्जित किया। सिंह गुरु का सामना होने से बचने के लिए मायावादी उस गली को पार कर निकल जाते। एक साहसी प्रचारक होने के साथ साथ वे समस्त दिव्य गुणों से विभूषित थे तथा भगवत प्रेम से परिपूर्ण थे। उन्होंने भारत में 64 गौड़ीय मठ मंदिर तथा वर्मा, इंग्लैंड एवं जर्मनी में भी केंद्र स्थापित किए। श्रील सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप के धन लोलुप गोस्वामी वर्ग के प्रचंड प्रतिरोध के होते हुए भी श्रीधाम मायापुर में योग पीठ पर अपने गौरवशाली पिता द्वारा प्रकाशित श्री चैतन्य की प्रकट स्थली को विकसित किया। उन्होंने वहां पर एक मनोरम मंदिर बनवाया। मद्रास, कलकत्ता एवं कृष्णनगर में स्थित उनके 3 बृहद मृदंग श्री गौरांग महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु अगण्य पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। जब उनसे प्रश्न किया गया कि वे नदिया प्रकाश नामक दैनिक आध्यात्मिक समाचार पत्र का प्रकाशन क्यों कर रहे थे, तब श्रील सरस्वती ठाकुर का उत्तर था, यदि एक नगण्य नगर 5 दैनिक समाचार पत्र निकाल सकता है तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में उनकी अविरत नित्य नूतन दिव्य गतिविधियों के विषय में प्रतिक्षण एक समाचार पत्र प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते। अपने पिताश्री की रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने अनेक प्रामाणिक शास्त्र भी प्रकाशित किए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, प्रेम भक्ति चंद्रिका एवं उनका प्रिय ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत। उन्होंने भविष्यवाणी की कि श्रील कृष्णदास कविराज द्वारा चैतन्य चरितामृत में संचित सुधा का रस लेने हेतु विदेशी बंगाली सीखेंगे। प्रचार कार्य को व्यापक बनाने हेतु उन्होंने नव प्रवर्तन किए। भारत भर में उन्होंने श्री कृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को दर्शाती प्रतिमाओं तथा अन्य धार्मिक प्रदर्शनियों का निःशुल्क आयोजन किया। अत्याधुनिक शिल्प विज्ञान प्रयोग में लाते हुए उन्होंने चलायमान कठपुतलियों का भी प्रदर्शन करवाया। जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़े थे वहाँ वहाँ उनकी स्मृति स्वरूप उन्होंने संगमरमर पर अंकित भगवान के चरण कमलों के चिन्ह स्थापित किए। रीति विरुद्ध जाते हुए उन्होंने अपने सन्यासियों को सिले हुए कुर्ते तथा ओवरकोट पहनने की तथा कार एवं मोटर बोट में सवार होने की आज्ञा दी और उन्हें महाप्रभु का संदेश समुद्र पार यूरोप तक पहुंचाने को कहा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के क्रांतिकारी प्रचार विचार रसाचार्य श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रकाशित युक्त वैराग्य के शास्त्रीय सिद्धांत से उभर कर आए। एक नित्य मुक्त जीव होने के कारण श्रील सरस्वती ठाकुर को ज्ञात था कि माया को किस प्रकार यथोचित श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न किया जाए। श्रील ठाकुर भक्ति विनोद तथा सबको आध्यात्मिक संतोष प्रदान करने के लिए दैवी वर्णाश्रम का प्रचार किया।
श्री रूप गोस्वामी एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षाओं का समर्थन करते हुए उन्होंने भक्ति ज्ञान का उपदेश दिया तथा सहस्रों लोगों को आलोकित किया कि किस प्रकार श्री श्री गांधर्विका गिरिधारी के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करें। भारत में उनके प्रचार कार्य की चमत्कारिक सफलता के अतिरिक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का महानतम योगदान था उनके सर्वोपरि शिष्य श्रील एस.सी. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्हें उन्होंने दीक्षा दी तथा विश्व भर में गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चित्रांकन करने को कहा गया। तब वे बोले, मैं क्या कह सकता हूँ, वे तो वैकुंठवासी थे। गोलोक वृंदावन में राधा गोविंद की नित्य लीला में श्रील सरस्वती ठाकुर नयन मणि मंजरी के रूप में सेवारत हैं। उनकी पुष्प समाधियां राधा कुंड एवं राधा दामोदर मंदिर में हैं। तो आइए हम भी ऐसे आध्यात्मिक गुरु के तिरोभाव दिवस पर उनसे प्रार्थना करें कि वे भी हमें ऐसी बुद्धि और आध्यात्मिक बल प्रदान करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम भी उनके बताए गए रास्ते पे चल सके और पूरी दृढ़ता के साथ भक्ति कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण।